जय श्री राम। नमस्कार प्रिय वृश्चिक राशि वाले जातकों, प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं केतु की, एक ऐसा ग्रह जो व्यक्ति को इतना शक्तिशाली बना दे कि व्यक्ति रंक के घर में भी उत्पन्न होकर राजा की श्रेणी प्राप्त कर ले। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा कर रहे हैं केतु के बल की। 29 मार्च 2026 से केतु अपने स्वयं के नक्षत्र मघा में प्रवेश कर रहे हैं और यहाँ केतु बहुत शक्तिशाली हो जाएंगे और वृश्चिक राशि को इससे सीधा लाभ होगा। क्यों? क्योंकि आपकी राशि से दशम भाव में कर्म स्थान में केतु हैं और प्रिय दर्शकों, कर्म स्थान में केतु का बलवान होना आपके भविष्य के लिए शुभ सूचनादायक है। मतलब आपके जीवन में, आपके करियर में इंक्रीमेंट होना, आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में आपका उत्थान, आपका सामाजिक उत्थान भी एक केतु देंगे। प्रिय दर्शकों, अभी तक केतु शुक्र के नक्षत्र में थे, परंतु केतु का एक स्वभाव है, राहु केतु जिस भाव और जिस नक्षत्र और जिस राशि में रहते हैं व्यक्ति को वैसा फल देते हैं। अब जब केतु सबसे शक्तिशाली नक्षत्र में आ जाएंगे, अपने स्वयं के नक्षत्र में, तो अच्छे फल पहले से अधिक देंगे। और आपके लिए इसलिए अच्छा है, वृश्चिक राशि के लिए, क्योंकि दशम भाव के केतु व्यक्ति को राजा बनाते हैं। दशम भाव में यदि केतु विद्यमान हो तो ऐसा व्यक्ति राजनीति के शिखर पे भी जाता है। ऐसे व्यक्ति का समाज में सम्मान, वो व्यापार के क्षेत्र में हो, वो कामकाजी जीवन में हो, वो किसी भी क्षेत्र में हो, या समाज सेवा का कोई कार्य करता हो, अर्थात राजनीति में हो या धर्म इत्यादि में हो, ऐसे व्यक्ति का सम्मान बहुत होता है और ऐसे व्यक्ति की वृद्धि भी होती है। पहले से ही केतु यहाँ है, परंतु अब केतु जब अपने स्वयं के नक्षत्र में जाएंगे तो यह बहुत सारी चीजें सकारात्मक बदलाव करने की स्थिति में आ जाएंगे। मतलब वैसे वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को देखो तो ऐसा ग्रह योग बन रहा है कि पहले से काफी समय से स्ट्रगल चल रहा है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। परिश्रम चल रहा है, मेहनत चल रही है और मेहनत के अनुसार वो फल निसंदेह नहीं मिल पा रहा होगा जितने वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति कामना कर रहे होंगे। परंतु वर्तमान की स्थिति, ये प्रारंभ है इस वर्ष का, अर्थात केतु का बलवान होना प्रारंभ है। ये वर्ष आपके लिए कई अच्छे ग्रह ज्योतिषीय योग लेके आएगा। ग्रहों के परिवर्तन, भविष्य में गुरु का भी राशि परिवर्तन होना है, यह भी आपके लिए अच्छा है। लेकिन अभी मूल विषय पर रहते हैं, केतु की चर्चा कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, आप मनुष्य कर्म करने के लिए ही बना है। मनुष्य का जीवन ही कर्म से प्रतिबिंबित होता है। मतलब मनुष्य को जाना जाता है उसके काम से, कि वो क्या काम करता है और अपने जीवन में कितना सफल है। पाप ग्रह जब दशम भाव में होते हैं तो व्यक्ति को येन केन प्रकारेण, अर्थात किसी भी प्रकार से सफलता के शिखर पर पहुंचा देते हैं। और ये आपको देंगे चतुराई। आपके काम में, आपके कर्म क्षेत्र में, आप किसी भी फील्ड में हो, आपकी बौद्धिक स्थिति बड़ी चतुर करेंगे। और किसी भी व्यक्ति के सफल होने के लिए उसकी कुशाग्र बुद्धि, मतलब उसकी तीव्र और सकारात्मक बुद्धि होनी बहुत जरूरी है। प्रिय दर्शकों, केतु पाप ग्रह हैं, अच्छा तो करेंगे, लेकिन कुछ चीजों का ध्यान आपको फिर भी रखना होगा। अभी विस्तार से बताएंगे कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा। कारण यह है कि राहु, शनि या केतु, ये जो भी ग्रह हैं पाप ग्रह, जब ये अच्छा भी फल देते हैं तो हमको इन पर नियंत्रण रखना बड़ा जरूरी है। जिस प्रकार आप अपने घर में किसी सिंह को पाल लें, वह आपका कितना ही अच्छा मित्र हो, परंतु फिर भी उससे सावधानी और उसका नियंत्रण रखना आवश्यक है। एक और उदाहरण ले लीजिए, जैसे आपके घर में कोई शस्त्र हो तो उसको सावधानी पूर्वक रखना और उसकी हिफाजत रखना, अर्थात उसकी सावधानी रखना भी आपका धर्म है, क्योंकि वो आपकी रक्षा भी करेगा परंतु वह अहित भी कर सकता है। इसी प्रकार केतु यहाँ बहुत अच्छे लाभ देंगे, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। आपके जीवन के निर्माण में अहम भूमिका मघा नक्षत्र के केतु बनाएंगे। करियर में आप अनुभूत करेंगे 29 मार्च के बाद। 29 मार्च से 5 दिसंबर की जो अवधि है, इसमें ये जान लीजिए कि आपके करियर में सकारात्मक उत्थान केतु देंगे। परंतु एक चीज है प्रिय दर्शकों, जब ग्रह हमारा साथ देते हैं तो हमको भी उनके अनुसार आचरण करना चाहिए, अर्थात मेहनत अपनी पूरी करते रहना चाहिए। स्थिति आपके लिए बड़ी सकारात्मक है। आपके कार्य क्षेत्र में उत्थान के योग केतु देंगे। आपको एक बात का ध्यान रखना है, अपने वरिष्ठों से, जहां भी आप काम करते हैं वहां अपने वरिष्ठों से सहयोग बना के रखें। और कभी कभी ऐसी स्थिति क्या होती है कि व्यक्ति दूसरों से संबंध विच्छेद कराते हैं। पाप ग्रह जब लाभ देंगे तो ध्यान दीजिए, संबंधों पे इनका नकारात्मक प्रभाव अत्यधिक देखा गया है। कि कोई भी पाप ग्रह हो
राहु, केतु, शनि ये विच्छेदात्मक ग्रह होते हैं, अर्थात भौतिकवादी लाभ तो आपको देंगे लेकिन कभी कभी विच्छेद कराएंगे। संबंधों के प्रति सजग आपको रहना पड़ेगा। परंतु आप ये जान लीजिए कि मघा नक्षत्र के यह केतु आपके अंदर स्किल डेवलप करेंगे। आप जिस भी क्षेत्र में हो उस क्षेत्र का अध्ययन करना, उस क्षेत्र में और परिपक्व हो जाना। यदि व्यापार करते हैं तो बहुत सारे तरीके आपको पता चल जाएं, नई चीजें आपको पता चलें। आप अपने कामकाजी जीवन में है, करियर में है, तो वहां बहुत अच्छी चीजें आपको पता चलें, दूसरों से श्रेष्ठ हो जाएं। सफलता का सूत्र है ये। हम किसी भी क्षेत्र में अगर सफल होना है तो हमें श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। रणभूमि में भी यदि हमें युद्ध जीतना है तो उसमें हमें कौशल चाहिए और दूसरों से बलवान हमें होना ही पड़ेगा। तो केतु यहाँ आपकी मदद करेंगे कि आप अपने व्यापार में, अपने कार्मिक जीवन में, कर्म क्षेत्र में आपकी स्किल बहुत अच्छी करें, मतलब आपको बहुत अच्छी चीजें सिखाएं और उससे आपको लाभ दें। प्रिय दर्शकों, हमारा बलवान होना ही जीवन में दर्शाता है कि हम कितने ज्ञानी हैं या जिस क्षेत्र में हम हैं उस क्षेत्र में कितने परिपक्व हैं। वो खेल का क्षेत्र हो गया, व्यापार का क्षेत्र हो गया, कर्म क्षेत्र हो गया, यहाँ केतु ये लाभ देंगे आपको। सावधानी एक और रखनी है प्रिय दर्शकों, वाणी पर नियंत्रण रखना है, अर्थात कटु वाणी ना हो, सरल वाणी हो, इसका ध्यान रखें। हालांकि स्थिति आपके लिए बड़ी सकारात्मक है, आपको यह लाभ देंगे, आपके गुप्त शत्रुओं से आपको बचाएंगे। प्रिय दर्शकों, शत्रु हंता यह योग है, कहीं ना कहीं शत्रुओं को आप पराजित करते दिखेंगे और शत्रुओं से आगे निकलते दिखेंगे। प्रिय दर्शकों, शत्रु आपके जीवन में वही नहीं है जो आपके सामने हथियार लेके खड़ा है, मतलब जो आपसे मारपीट ही कर रहा है। शत्रु तो नहीं कह सकते, जो आपके कॉम्पिटिटिव हैं, आपके कामकाजी जीवन में आपको 100 लोगों से आगे निकलना है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो दूसरे व्यापारियों को पछाड़ना है। यदि आप काम करते हैं तो आपके कार्य क्षेत्र में जो दूसरे लोग हैं उनसे आपको बेहतर करना है, वो भी ऐसे लोगों से भी, मतलब कॉम्पिटिटिव जीवन में, आपके प्रतियोगी जीवन में भी यहाँ केतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और दूसरों से आगे आपको लेके जाएंगे। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा है। प्रिय दर्शकों, वैसे राहु केतु तो मति भ्रमित करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ केतु इसलिए अच्छा करेंगे क्योंकि राहु केतु को गुरु समान दृष्टि मिली है। इनकी अपनी कोई दृष्टि नहीं है, लेकिन गुरुवत दृष्टि इनको प्राप्त है। तो केतु जब दशम में रहेंगे तो यहाँ से नवम दृष्टि से षष्ठम भाव को देखेंगे। छठा भाव है कंपटीशन का भाव। तो यहाँ विद्यार्थियों के लिए भी अच्छी चीज है कि आप दूसरों से श्रेष्ठ बन के निकलेंगे और आगे जाते निकलेंगे। सरकार और शासन से भी यह केतु आपको लाभ दिला सकते हैं, विशेष रूप से आपके वरिष्ठ लोगों से। बस वाणी पर नियंत्रण रखना है, संयम और अपने काम को प्रतिपल, प्रतिदिन, निरंतर अतिरिक्त मेहनत के साथ करते रहना है। प्रिय दर्शकों, यह केतु आपके लिए बहुत शुभकारी है क्योंकि कर्म भाव का केतु व्यक्ति के जीवन को बहुत बलवान बना देता है। आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव यहाँ से केतु दे रहे हैं। आपको उपाय करना चाहिए केतु का। प्रिय दर्शकों, किसी मंदिर पर धर्म ध्वजा चढ़ाएं, मतलब ध्वजा दान करने से भी केतु बलवान होते हैं। माँ भगवती दुर्गा की पूजा करने से केतु का बल प्राप्त होता है। शनिवार को भूरे रंग के वस्तुओं का दान करना और श्वान की सेवा, अर्थात कुत्ते की डॉगी जो होता है, इसको कहते हैं लोग कुत्ता श्वान, इसको भोजन इत्यादि कराना, इसको दूध इत्यादि पिलाना आपके लिए कल्याणकारी और शुभ रहेगा। प्रिय वृश्चिक राशि वाले जातकों, केतु का यह परिवर्तन आपके लिए इतना बलवान हो कि आप अपने जीवन में कर्म क्षेत्र के शिखर पर पहुंच जाए, ऐसी प्रभु श्री राम से आपके लिए मेरी कामना है। प्रिय दर्शकों, यह हमारा ज्योतिषीय आध्यात्मिक चैनल है, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक करें एवं शेयर करें। अभी के लिए धन्यवाद।